क्या आप जानते हैं कि भगवान हनुमान ने भी एक रामायण लिखी थी? कल्पना कीजिए एक ऐसी रामायण की जो इतनी दिव्य, इतनी अद्वितीय हो कि स्वयं महर्षि वाल्मीकि भी स्तब्ध रह जाए। परंतु इस रामायण को किसी कवि या विद्वान ने नहीं, बल्कि स्वयं भगवान हनुमान ने लिखी थी। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। हनुमान ध्यान में बैठे हैं, उनके चेहरे पर प्रेम और आकांक्षा का मिला जुला भाव है। हनुमान उनके भगवान राम के साथ बिताए पलों के दृश्य देखते हैं, युद्ध, कठिनाइयां और उनकी अविचल भक्ति। भगवान राम की अयोध्या वापसी के बाद जहां यह कथा दुनिया के लिए पूर्ण हो गई, वहीं हनुमान के लिए यह बस एक शुरुआत थी। उनका हृदय इसे फिर से बताने को उत्सुक था, लेकिन इस बार ये एक रामायण थी जो पूर्ण प्रेम और भक्ति से भरी थी। और फिर हिमालय की एक छुपी हुई गुफा के मौन में हनुमान ने अपनी रामायण लिखनी शुरू की। न स्याही से, न कलम से, बल्कि अपने नखों से। हर शब्द जो उन पत्तों पर लिखा गया था, उसमें उनकी असीम भक्ति समाहित थी। प्रभु राम, ये कथा आपकी महिमा की है, मेरे प्रेम की है। परंतु इस दिव्य रामायण की बात चारों ओर फैल गई। ये महर्षि वाल्मीकि तक पहुंची, जो इसके बारे में सुनकर जिज्ञासु हुए और शायद थोड़े चिंतित भी। वे स्वयं हनुमान की गुफा में इस अद्वितीय कृति को देखने के लिए पहुंचे। वाल्मीकि हनुमान का एक पत्ता उठाते हैं, जिसमें पढ़ते समय श्रद्धा और विनम्रता का मिश्रण दिखाई देता है। उनकी आंखें हर पंक्ति पढ़ते हुए नम हो जाती हैं। ये तो मेरी कल्पना से परे है। ऐसी भक्ति, ऐसी शुद्धता, ये उन्होंने जो भी लिखा था उससे अधिक खूबसूरत और भावुक था। हनुमान ने वाल्मीकि के चेहरे पर श्रद्धा और हल्के दुख को देखा, और फिर एक अद्वितीय निस्वार्थता के कार्य में हनुमान ने कुछ असाधारण किया। उन्होंने धीरे से पत्तों को एकत्रित करके अपने दिल से लगा दिया। हनुमान गुफा के किनारे पहुंचते हैं, दूर फैले महासागर को देखते हैं। अब मेरे प्रभु की गाथा को सब तक पहुंचाने के लिए दो कहानियों की जरूरत नहीं है। वाल्मीकि की रामायण अमर रहेगी, और मैं अपनी रामायण को संसार से विदा कर दूंगा। बंद आंखों के साथ हनुमान पत्तों को महासागर में छोड़ देते हैं। पत्ते एक क्षण के लिए तैरते हैं, फिर धीरे धीरे लहरों में डूब जाते हैं। हनुमान की रामायण समुद्र की गहराई में समा गई, लेकिन उनकी एक भक्ति की गहराई अनंत है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, उसमें सिर्फ प्रेम और सेवा का भाव होता है। ये त्याग पत्तों का नहीं, उनके दिल का था, जो पूरी तरह से भगवान राम को समर्पित था। और इस प्रकार हनुमान की लिखी हुई रामायण हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में ओझल हो गई। सोचिए, अगर आज हनुमान जी की लिखी रामायण हमारे पास होती, तो भक्ति और प्रेम की हमारी सोच कितनी बदल जाती। क्या ख्याल है आपके? कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान।